आज हम ग्राम सेसम में खड़े हैं और यहाँ पर धनाराम जी के सुपुत्र और वह सोहन लाल जी के पुत्र रामचंद्र जी बड़केशिया की 8वीं की पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम इन्होंने किया है। और इन्होंने यह कार्यक्रम करके एक समाज को यह एक शिक्षा के प्रति बढ़ावा ही दिया है कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। वर्तमान सरपंच भी यहाँ पर उपस्थित है, तो चलो उनसे बात करते हैं कि उनका इस मुहिम में क्या योगदान है। सर बताएंगे आप इसके बारे में? नमस्कार सभी साथियों को, मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, वर्तमान सरपंच सामी ग्राम पंचायत। हमारी पंचायत के सेसम ग्राम में आज श्री रामचंद्र जी की पुण्यतिथि की उपलक्ष्य में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे सेसम की पूरी युवा टीम और बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर ये कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप सब समझते हैं, जानते हैं कि जाने वाले चले जाते हैं, उनकी अच्छी यादें हमारे साथ होती है। उन यादों की बदौलत ही हम कैसे उन्हें अपने पास और ज़िंदा रख सकते हैं, वो ये है पौधे। आज हमारे चला जाए, मेरा ये मानना है कि उनकी याद में 1151 पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हमारे घर के अंदर नया सदस्य आता है, बेटी जन्म लेती है, बेटा जन्म लेता है, उनकी जन्म उपलक्ष्य में भी हमें 11 या 51 पौधे लगाने चाहिए। जाने वाले लोगों के अगर हम स्मृति में लगाते हैं तो उनकी स्मृति के रूप में ये हमेशा हमारे साथ जिंदा रहते हैं। जब भी हम उनको पौधों को वापस आके देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो बड़े होते हैं, तो हमें अपनेपन का एहसास होता है। यह एहसास आने वाले टाइम में हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य करेंगे और धीरे धीरे ये धरती जो विलुप्त होती जा रही है पेड़ पौधों से, वो फिर से सजग होगी और बारिश भी उसी दौर से वापस आनी शुरू हो जाएगी जैसे पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। आज हम सामी गांव के पूर्व सरपंच श्री अशोक जी जहांगीर से इन कार्यक्रम में क्या योगदान रहा, तो सर आप बताइए। सर्वप्रथम तो मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूं। श्री रामचंद्र जी बड़केशिया की 8वीं पुण्यतिथि पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये श्रद्धा जो दिवंगत आत्मा है उसके प्रति होनी चाहिए। और जो कार्यक्रम में ये जो वृक्षारोपण का है, ये जो मोक्ष धाम में किया गया है, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बड़ा कार्य है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। ये इससे हर एक पेड़ को दिवंगत आत्मा की आत्मा समझ के ही इसका पोषण करना चाहिए, जिससे पेड़ लगे और ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती रहे, जो आगे भविष्य में काम आएगी। और इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवे, भाग लेवे और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हम रामचंद्र जी बड़केशिया के दादाजी से मिलवाते हैं आपको। ये है रामचंद्र जी बड़केशिया के दादाजी और ये है सुल्तान जी। अब हम सुल्तान जी की जानने से उनके बारे में दो बात पूछते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। तो दादाजी थे आपने बताओ कि कहीं आपने योगदान दियो कमाए ने। हम लोग यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जो को ये जिसको शंकर जी का वासा कहते हैं, उसमें अपने लोग अपने घर में तो सभी पौधा लगाना या व्यवस्था करना सभी लोग चाहते हैं और करते भी हैं, उसकी रुखवाली भी करते हैं। लेकिन एक सार्वजनिक स्थान पर जो पौधा लगाना, उनकी देखभाल करना, उनकी शुरुआत करना, गांववासियों को प्रेरणा देना, ये सब आदमियों का काम नहीं होता है। जो ये मिस्टर परमेश्वर लाल ने जो स्टार्ट किया है, वो एक सभी गांववासियों को ये प्रेरणा है कि हम लोग भी आगे जाके ऐसा काम करें जिससे सभी गांववासी आगे आएँ। हम और इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, जो आगे भी लोग करते हैं। तो दादाजी ना आपने बतायो है आपके द्वारा खूब योगदान रहो है, तो आन सीख लेनी चाहिए आपने कि इतना बुजुर्ग आदमी होर भी ए पेड़ों के प्रति इतना तत्पर है, फिर भी आप क्यों को रहा, अपन भी ये चीज़ में पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप तो नवयुवक पीढ़ी है, अपन तो जरूर करना चाहिए।
रामचंद्र जी बड़केशिया के बड़े भाई से, और उन्होंने इस मुहिम को उन्होंने ही योगदान रहा है उनका सबसे बड़ा। नमस्कार, मैं परमेश चौधरी। मेरा छोटा भाई रामचंद्र 2/8/2013 को करंट लगने की वजह से उनका देहावसान हो गया था। काफ़ी सकारात्मक कार्यों के लिए मेरा अच्छा मन रहता है। काफ़ी, चाहे जो कोई जन्मदिवस हो, चाहे कोई पुण्यतिथि हो, लेकिन ऐसे अवसर बहुत ही कम मौक़ों पे मिलते हैं कि यहाँ पे हमारे पौधे तो लगाने को सभी लगा सकते हैं और लगाएंगे ही। मेरा तो एक आगे होकर मैसेज देने का काम है भाई, सभी ग्रामवासी इस मुहिम से जुड़े और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम जो भी ग्राम के युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्गों का बहुत अच्छा योगदान रहा। आज इनकी ललक देख के जो प्रेरणा इन लोगों ने प्रेरणा ली है यहाँ से, और जो इनका योगदान रहा है यहाँ पे वो अतुलनीय है। बहुत शानदार योगदान रहा, उन्हीं की वजह से आज ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। बाकी पेड़ पौधे तो लगाने को सभी लगा सकते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल वो बहुत बड़ा काम होता है। एक पेड़ पौधा लगाने से बेटर है 100 पेड़ पौधे लगाने से बेटर है 5 पेड़ों को हम सफल कर दें। तो मेरा तो सभी से एक ही निवेदन है कि अपनी जो भी कोई पुण्यतिथि हो, किसी अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि हो, चाहे कोई घर में जन्म दिवस मनाया जा रहा हो, तो फिजूल खर्ची से बच के ऐसे कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए या कोई गौ माता के लिए गौ संरक्षण के लिए भी आगे आएँ, गायों को चारा खिलाएं, गायों के लिए गोस्वामी का आयोजन करें। ऐसे पुनीत अवसरों पे हम पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे समाज सेवा के या जो भी ये कार्य हैं सकारात्मक कार्य करें तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार की मेरे से गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। तो हम रत्नाराम जी बड़केशिया जो कि रामचंद्र जी के दादाजी हैं, तो अब हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या योगदान रहा। तो दादाजी थे आपने बताओ कि आपनों के योगदान रियो के कता कर लिया लगा दिया पेड़। हमने आज जो रामचंद्र की पुण्यतिथि है इसी पर काफ़ी पेड़ लगाए और गांव का भी अच्छा सहयोग दिया, बहुत ही बढ़िया। और सरपंच साहब भी आए, पूर्व सरपंच साहब भी यहाँ पधारे, वृक्षारोपण का अच्छा कार्यक्रम किया। जी हाँ कि दादाजी बतायो आपने कि आपको बहुत बड़ा योगदान रियो ए भी आया आपको, मतलब कि आज जखो भी काम हो रहे तो बड़ों का सपोर्ट हुई रहे, तो इसलिए हमें आपने बड़ों को पूरा सहयोग रहना चाहिए, जने अपना बड़ा सहयोग करेगा और वहाँ का सहयोग में आज ये अत्ता पेड़ लाग रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ। हमारे साथ सेसम के शिवपाल जी मुंड जुड़े हैं और उनका श्रीमान रामचंद्र जी बड़केशिया की पुण्यतिथि पर क्या योगदान है उनसे बात करते हैं। श्रीमान जी धनाराम जी बड़केशिया, उनके पुत्र सोहनलाल बड़केशिया, उनके सपुत्र रामचंद्र बड़केशिया की 8वीं पुण्यतिथि में यहाँ पेड़ लगवाए गए हैं और बहुत सारे आदमियों का सहयोग है और सब ग्रामवासी साथ में हैं और इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डायरेक्टर श्री श्रवण सिंह जी बड़केशिया जुड़े हैं, तो इनका पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्या विचार है और इनका क्या योगदान रहा है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, धनाराम जी के सुपुत्र रामचंद्र की पुण्यतिथि 8वीं पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम किया गया। पर्यावरण सुरक्षा का जो कार्यक्रम है ये ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए जो योगदान किया है। और हमें पर्यावरण के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा का कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। मैं सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आगे हम सीएससी के कोऑर्डिनेटर सुभाष जी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा को सादर नमन करता हूँ और शेषम गांव के जो बड़केशिया परिवार की तरफ से इस श्रीमान रामचंद्र जी की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में गांव के जो युवा शक्ति है, बुजुर्ग है
यहाँ के बच्चे हैं, मतलब सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और इन्होंने इस दिन को बहुत ही जो निर्णय लिया वो काबिल तारीफ़ है। और 800 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य इन्होंने इस दिन का रखा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनके जो सोच है, जो इनके उद्देश्य हैं, उनको देख के मुझे लगा कि बहुत ही प्रकृति के प्रति इनका जो प्रेम है, जो लगाव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका पौधारोपण का जो कार्यक्रम है ये भी गांव का जो सार्वजनिक स्थल है, जो शमशान स्थल है, उसमें इन्होंने प्राथमिकता से किया है। और पूर्व में इन्होंने इस तरह के जो जन्मदिवस का उपलक्ष्य हो, चाहे शादी की सालगिरह हो या किसी की पुण्यतिथि हो, तो इस तरह के जो अवसर अपने सामाजिक अपने बदलाव में हम देखते हैं, तो उनमें बहुत अच्छी मुहिम भी इनकी रही है। और समाज के लिए एक प्रेरणादायी के कार्य भी इन्होंने किया है। तो हम सबको भी बढ़ चढ़कर अपनी प्रकृति को बचाने की दृष्टि को देखते हुए पौधारोपण का ये पुनीत कार्य, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और प्रकृति को संजोने के लिए और पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करने के लिए पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए। आपके चैनल को भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इस वीडियोग्राफी के माध्यम से हमारे कार्य को प्रमोट किया है, तो दूसरे लोगों तक भी एक अच्छा सकारात्मक संदेश पहुँचाने का आप कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएससी कोऑर्डिनेटर के सुभाष जी सर द्वारा हमें भी बहुत प्रोत्साहित किया गया है इस कार्य के लिए। इन्होंने हमें एक नया मोड़ लाने के लिए कहा है कि हम ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहें।